आप देखोगे जब चौधरी बंसी लाल की सरकार थी और चौधरी बंसी लाल की बीजेपी सरकार ने सरकार तोड़ दी थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सीएम बने थे। 1999 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम बने थे। उन्होंने सरकार आपके द्वार बहुत सारे विकास कार्यों को प्रेरणा से स्रोत होकर सभी को दिए थे। चौटाला साहब की एक नीति थी कि भाई हर शहर का विकास हो। उस विकास की दरिया कैसे नीलोखेड़ी तक पहुंचे। हमने यहाँ पर 2000 में सरदार स्वर्ण सिंह को चेयरमैन बनाया था और चौधरी धर्मपाल विधायक थे और ओम प्रकाश चौटाला जी की फिर सरकार सत्ता में आई थी। तब नीलोखेड़ी की ऐसी गलियां थी जो मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे छोटे स्कूल में आते थे तो उनमें सूर बैठकर सोते थे। आज वो सड़कों पर आपने देखा होगा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, चाहे वो पोर्ट एरिया है, चाहे वो स्टेशन एरिया है, चाहे वो नीलोखेड़ी है, नीलोखेड़ी के अंदर हर गली में स्वर्ण सिंह ने चेयरमैन होते हुए पूरे नीलोखेड़ी का विकास किया। चाहे इसके नालों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे इसके शुद्धिकरण की बात हो, पार्क की बात हो, कोई भी आप ले लेना। चौधरी स्वर्ण सिंह के टाइम में और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार 2000 से 2004 तक रही। उसमें इतना विकास कार्य नीलोखेड़ी का हुआ शायद आज तक नहीं हुआ। आपने देखा होगा 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही और 10 साल अब बीजेपी की सरकार रही। इसमें कितने विधायक होकर चले गए, किसी विधायक ने नीलोखेड़ी की सुन नहीं ली। अगर विकास का नाम ये लोग देते हैं कि विकास पुरुष नीलोखेड़ी बना दिया हमने, मैं कहता हूँ अगर विकास पुरुष ये लोग कहते हैं इस सीएम को, हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा को, माननीय मनोहर लाल जी को, तो मैं तो तब इनको विकास पुरुष मानूंगा। अभी इन्होंने घोषणा की थी कि भाई हम गरीब आदमी को मकान देंगे। दूसरा कहता है मैं 100 गज में प्लाट में मकान बना के देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी नीलोखेड़ी विधानसभा के अंदर 4000 मकान अप्रूव्ड बने पड़े हैं गवर्नमेंट के। आए और सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करें, नीलोखेड़ी का विकास करें। वो आज मकान गिरने के कागार पर खड़े हैं। 4500 मकान आप जाके चेक कर सकते हो। हर कॉलोनी गवर्नमेंट प्रेस की है, सेंटर में सरकार इनकी है। सेंटर गवर्नमेंट यहाँ से चली गई, प्रेस के मकान इतने खाली पड़े, HIRD के मकान इतने खाली पड़े, IITC के मकान खाली पड़े। दे दो ये गरीब आदमियों को, हमें क्या एतराज है इनसे। हम नहीं कहते कि आप मत दो गरीब आदमी को। ये कहते हैं जी हम 100 गज का प्लाट देंगे, हम कहते हैं भी आप मकान की रजिस्ट्री दो। हमने कब मना किया अभी गरीब आदमी को मत दो। हमने कहा है कि करके दिखाओ। ये सरकार खाली ढकोसले मारती है, करके कुछ नहीं दिखाती। दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी, सबसे पहले नीलोखेड़ी के ये 4000 खाली मकान जो पड़े हैं इनको देने का काम करेंगे। ये हमारा वादा था, ये हमारी सरकार की नीतियां थी। हमारी सरकार ने कहा है कि आज तक जो नीलोखेड़ी का बस स्टैंड नहीं बना, मैंने अभी नडाना में भाई साहब से बात करी थी, अभय सिंह जी से, कि जी हमारा 10 साल हो गए उपमंडल का दर्जा नीलोखेड़ी को मिला हो, हमारा उपमंडल नहीं बना, हमारी नीलोखेड़ी की बस स्टैंड नहीं बनी, हमारी नीलोखेड़ी की IITC चली गई, हमारी नीलोखेड़ी की गवर्नमेंट प्रेस चली गई। अगर आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी चली जाए तो नीलोखेड़ी के पास कुछ नहीं बचता स्वाय गाँव से। मैं कहता हूं इन सरकारों को कि वोट लेने के लिए आपके विधायक आ जाते हैं, विधायक बना देते हैं। एक बारी हमने बीजेपी का विधायक बनाया, दूसरे बारी फिर हमने आज़ाद विधायक धर्मपाल जी को बनाया। विधायक जी ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, एक सेंटर तो लेके आ जाएं, चाहे वो बस स्टैंड लेके आ जाए, चाहे वो उपमंडल का दर्जा लेकर आ जाए। इन्होंने कहा कि कबीरपंथी जी के टाइम से नीलोखेड़ी की मंडी मनक माजरा में बनेगी। कोई भी मनक माजरा में मंडी आज तक अप्रूव नहीं हुई। उनकी जमीन एक्वायर करके घेर दी, लेकिन वहां पर मंडीकरण का काम शुरू नहीं किया। मैं कहता हूं इस सरकार से कि भी इंडियन नेशनल लोकदल की जिस दिन सरकार आएगी उस दिन सबसे पहले यह प्रथम काम भाई अभय सिंह चौटाला अपनी कलम से करेंगे। और ये आपसे हमारा वादा है कि हमारा जब स्वर्ण सिंह चेयरमैन 2000 में नीलोखेड़ी का चेयरमैन बना था तो उन्होंने विकास कार्यों की नदियां बहाई थी, आप सब जानते हो। अब फिर दोबारा लोग 20 साल बाद खुद मुंह से कहते हैं कि नीलोखेड़ी का चेयरमैन बनेगा तो स्वर्ण सिंह चेयरमैन बनेगा, क्योंकि उसके विकास कार्यों को
लोगों ने देखा और विकास नीतियों को देखा है। आज भी अगर किसी को इसकी ज़मीन का पता है नीलोखेड़ी की, तो वो सरदार स्वर्ण सिंह चेयरमैन है, जिसको ये पता है कि नीलोखेड़ी की ज़मीन कहाँ कहाँ किस प्रभाव में है। हम तो कहते हैं कि नीलोखेड़ी की जनता अगर वोट भी करे तो सोच समझ कर करे और अच्छे आदमी को करे, एक आदमी बढ़िया को चेयरमैन बनाए, ताकि आपका विकास हो और आपके नीलोखेड़ी का विकास कार्य शुरू हो। धन्यवाद।